हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ऐसे टॉपिक हम लेते हैं जो टॉपिक हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक में अभी तक आपने देखा है कि हमने सेक्सुअल एक्टिविटी और इनके अवेयरनेस के बारे में बात की है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक्टिविटी के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो असर पड़ता है, ये बहुत ही जानकारी लेने के लायक है। तो सर, जैसे मैंने अभी बताया कि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल एक्टिविटी का एक्सरसाइज, यानी जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या फिर योगा, तो हम सेक्सुअल एक्टिविटी को योगा कह सकते हैं क्या? इसके बारे में जानकारी। वेरी नाइस क्वेश्चन प्रशांत जी। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्स से बेनिफिट्स क्या है, एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ ही हमें आजमाना है। हमें लगता है भाई सेक्स एक्टिविटी क्यों बनाई होगी निसर्ग ने, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हर पर्सन को जो एक्टिविटी है, काम है, उसका रूटीन वर्क है, उसका स्ट्रेस है, उससे निजात पाने के लिए या उससे तुम्हें एक एग्जिट मिलने के लिए बनाया है। और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कह सकते हैं कि ऐसे जब उत्पत्ति हुई है सेक्स पोजीशंस की, मैं तो कहता हूँ एलोरा एजेंडा खुजराव जाओगे, आपकी दिनचर्या ऐसी बताइए भाई, ऐसी पोजीशन आप लोगे तो लगेगा आपका पाँव ही हाथ में आ जाएगा, कुछ भी हाथ में आएगा। इसलिए योगा करो, एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल एक्सरसाइज या सेक्सरसाइज से पर मिनट को 5 कैलोरीज बर्न होती है, और इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम एक्सरसाइज कहते हैं। और मैं कहूँगा ये योगा, प्राणायाम या आपकी जो कोई भी एक्सरसाइज है उसके इक्वल कंपैरिजन में ये भी एक्सरसाइज है, लेकिन कब? अपने पार्टनर की कंसेंट भी इसमें रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों को हेडेक या माइग्रेन जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये अगर सेक्सुअल एक्टिविटी देखा जाए तो इसके ऊपर कोई असर पड़ता है क्या? वेरी नाइस जी। मेरे पास कुछ कपल्स ऐसे आते हैं, सर मुझे हमेशा अर्धशीशी हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं मेंसेस के दौरान वगैरह। क्यों हो रहा है ऐसा? भाई इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी ने क्या क्या करता है? सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी पेन टॉलरेंस बढ़ाता है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स, उसको कम करता है, और मसल रिलैक्सेंट है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, फिनाइलएथिलमाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, ऐसे हार्मोन्स वहाँ पे हेडेक हो या किसी भी तरह से जो पीस सब्सटेंस रहता है उससे कम करता है। और उसका फ़ायदा क्या होता है? ये हेडेक या माइग्रेन एक कंट्रोल में लाने के लिए ये सेक्सुअल एक्टिविटी काम आती है, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स के सहायता से। सर, हमारे कुछ मेल ऑडियंस है, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मिलिंद जी है बेल्लारी से, उनका सवाल है। मिलिंद जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। बहुत ज्यादा सेक्स करने से कुछ दुष्परिणाम होते हैं क्या? क्या बात है, ये भी सवाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हर एक चीज़ को एक लिमिट है भाई। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसे देखे जाए तो एक जो स्टडी हो चुकी है, इससे ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कब? आपका पार्टनर विलिंग हो और आप में भी उत्साह हो
और सामने भी हो। लेकिन जब इसमें मिसमैच होता है, क्या होता है, कई बार यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन आपने यूज़ नहीं किया तो सामने वाला इन्फेक्शन आ गया, आपको एसटीडी है, HIV ऐसा कुछ हो सकता है। और क्या होता है इसके अंदर, फटिग यानी ओवर एक्टिविटी करने से जो मसल है, काफ मसल्स है, बॉडी मसल्स है, उसमें भी पेन चालू हो जाता है बहुत बार। और क्या होता है कुछ केसेस में जिसको पहले ही कोई हार्ट डिसीज़ है, यहाँ पे हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ता है तो उससे कई कबार चेस्ट पेन होने का या इवन कभी कभार हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जिन्हें इस प्रकार के प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है ऐसा कि सडनली काफ़ी दिन एक्टिविटी नहीं की, कुछ सेक्स नहीं किया और सडन जोश में आके करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, प्रॉपर केयर लोगे और पार्टनर की कंसेंट होगी तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता नहीं। लेकिन कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो विशेषज्ञ को दिखा के प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नींद की भी प्रॉब्लम होती है। of course. बहुत बार कहते हैं कि मुझे Yeah. नींद ही नहीं आती, Yeah, बहुत correct. देर तक ये Yeah. लोग जागते रहते हैं, Sure, फिर sure. टीवी देखते रहते हैं, Yeah, मोबाइल yeah. देखते रहते हैं। Sure. तो ये नींद पर भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी का कुछ असर होता है क्या? हाँ, वेरी नाइस। अभी भाई यहाँ पे नींद नहीं आया तो लो, कुछ तो भी काम्पोज लो या कुछ नींद की गोली लो, ऐसा कतई नहीं करना है। उससे आपका ब्रेन सीडेट होता है या थोड़ी धीरे धीरे वो उसके जो लोब्स है उसे आदत लग सकती है। तो भाई वेरी सिंपल ट्रीटमेंट है। ये एडिक्शन, ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग करने के बजाय भाई सेक्सुअल एक्टिविटी करो। सेक्स करने के बाद प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, सामने वाले को अपने आप बॉडी रिलैक्स होता है, नींद आना चालू होता है। बोथ मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर शांति से, आराम से, सुकून से सो जाते हैं। तो सिंपल ट्रीटमेंट है, पे कंसेंट से सेक्स करो, एक्टिविटी करो, नींद आ जाएगी आपको। बिल्कुल। और एक सवाल है सर, मेमोरी, याददाश्त, हाँ, ये एक बहुत very इंपॉर्टेंट nice, चीज होती है correct, हमारे जीवन के लिए। Of course. अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप Yeah, बिजनेस करते हैं, of course, तो ये yeah. मेमोरी स्ट्रांग होना Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्किंग के लिए, वर्किंग Correct. प्रोफाइल के लिए। Very nice. तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी इस पर भी असर करती है क्या? ऑफ कोर्स। जी। आप बोलोगे भाई क्या संबंध है सेक्स का, ये रहा नीचे, ब्रेन रहा ऊपर। मैं बोलूँगा भाई अच्छा किसको लगता है, अच्छा ब्रेन को ही लगता है। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी जो हमारे एक्सॉन्स है, नर्व्स है, भाई एक्टिविटी करने के बाद उसके न्यू जोनेसिस नए नर्व्स, नए सेल्स तैयार होते हैं, न्यूरॉन्स बन सकते हैं इसके अंदर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमारा जो एरिया हिप्पोकैम्पस है जहाँ पे मेमोरी बनती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये एक्टिविटी, ये सब हार्मोन्स यहाँ पे तैयार होके उसके मेमोरी स्ट्रांग रखना या जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उसके अंदर इम्प्रूवाइज हो जाती है। तो इतना बड़ा फायदा है सेक्सुअल एक्टिविटी का। सर हमारी फीमेल ऑडियंस भी है हमारे साथ और लेते वो हैं। सवाल करना चाहती है। तृप्ति जी है अंधेरी मुंबई से, उनका सवाल है। तृप्ति जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। पूछिए। सेक्सुअल एक्टिविटी से कितने कैलोरीज बर्न होते हैं, इसकी जानकारी दीजिएगा। हाँ, अभी एक्सरसाइज तो करना चालू कर दिया। बिल्कुल। अभी एक्सरसाइज हम देखेंगे भाई फायदा क्या हो, जिम जा रहे, क्यों जा रहे जिम में, भाई मेरा वेट लॉस हो, मेरी कैलोरीज बर्न हो। अरे भाई बैठे बैठे ही घर में बर्न हो सकती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने से 1 मिनट में 5 कैलोरी बर्न होती है। समझो आप 4 प्ले और प्ले मिला के समझो आप निकालोगे इतना कि 150 कैलोरीज हो गया। भाई ट्रेडमिल पे आप भागोगे ना आधा घंटा तो भी ये 150 कैलोरी बर्न नहीं होते। तो इसलिए अपना पार्टनर की कंसेंट लेके अच्छी तरह से एक्टिविटी करोगे तो आपके कैलोरीज बर्न तो होते ही होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी शेपिंग आता है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छी तरह से आता है। बिल्कुल। और एक समस्या है लोगों के आयुष्य में, जीवन में, वो है डिप्रेशन। हाँ। बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इस पर ये सॉल्यूशन मिल सकता है क्या सेक्सुअल एक्टिविटी के माध्यम से? डेफिनेटली एक स्टडी हुई प्रशांत जी इसके ऊपर। यानी जो फीमेल्स है कंडोम लगा के सेक्स करते हैं हमेशा, भाई सीमेन ही वहाँ पे नहीं जा रहा है। और जिन्होंने विदाउट कंडोम का, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, नॉन और नॉन इन्फेक्टेड, तो डायरेक्ट सीमेन वहाँ पे जाने की वजह से वहाँ पे वजाना प्लायबल होती है, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन होता है सीमेन का और 200 घटक उसके अंदर एब्सॉर्ब होकर, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, ऐसे फैक्टर एब्सॉर्ब होते हैं और ऐसी फीमेल्स डिप्रेशन में नहीं जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी के दरमियान जो कॉर्टिसोल कम करने वाले, स्ट्रेस कम करने वाले, स्ट्रेन आने वाले ऐसे हार्मोन कम होने से डेफिनेटली वहाँ पे फ्रेशनेस आता है और बॉडी में उनके
माइंड में भी जो निगेटिव विचार आने की प्रोसेस रहती है वो भी वहाँ पे बंद होती है। तो फ्रेंड्स, अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ करोगे तो ये बेनिफिट है, नहीं तो HIV/AIDS आपके लिए तो तैयारी है। और एक आखिरी सवाल सर करना चाहूंगा, फीमेल्स में Yeah. जो मेंसेस महावारी जिसे हम course, कहते of हैं, course. तो रेगुलर सेक्स अगर कोई फीमेल Yes. करती है तो उनके महावारी के ऊपर या मेंसेस के ऊपर उसका या असर होता है? कुछ फायदा होता है क्या? यहाँ पे भी स्टडी हो चुकी है, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने की वजह से पेल्विक रीजन के जो मसल है प्लायबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। क्या क्या फायदा होता है? मेंसेस में पेन नहीं होता, बैकएक है, लेग में होने वाला पेन है, PID है यानी पीछे भी जो कमर में पेन होता है, ये सब कंट्रोल में आता है। तो फ्रेंड्स, एक कहूँगा, अपने दायरे में रह के नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी करो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो और सुखी रखो। बिल्कुल, Yeah. धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स तो दिखे रहे और आपको साथ में एक वेबसाइट दिख रही है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर साहब के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब खुद अवेलेबल होते हैं, आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी और आपको डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप उपचार कर सकते हैं। दूसरी बात, नवी मुंबई के मेडिकवर हॉस्पिटल में जो खारघर में स्थित है, इस मेडिकवर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की नई OPD शुरू हो गई है। आप वहाँ पे जा सकते हैं। जो पनवेल, नवी मुंबई, वाशी और इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे जा सकते हैं, डॉक्टर साहब का कंसल्टेशन पा सकते हैं। और विदर्भ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है, नागपुर में डॉक्टर साहब का सेंटर ओपन होने जा रहा है। आप वहाँ पे जाके, विदर्भ के लोगों की ये मांग थी कि वहाँ पे सेंटर हो जाए और डॉक्टर साहब से वो मिल पाए, तो अभी ये मांग पूरी हो चुकी है। नागपुर में डॉक्टर साहब आ रहे हैं और आप डॉक्टर साहब को वहाँ पे मिल सकते हैं और अपने हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।